क्या आपका आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर पुराना हो गया है या शायद वो सिम अब आप इस्तेमाल ही नहीं करते? अगर ऐसा कुछ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे बिना किसी सेंटर के चक्कर काटे घर बैठे ही अपने आधार का मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है। चलिए इस आसान सी ऑनलाइन प्रक्रिया को समझते हैं। हम सब जानते हैं कि नंबर बदलना या सिम खो जाना कितना आम है, और जब वही पुराना नंबर आपके आधार से जुड़ा हो तो सारे जरूरी OTPs और वेरिफिकेशंस अटक जाते हैं। बात तो सही है। और ये भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अब लंबी लाइनों में लगने की कोई जरूरत नहीं है। खाओ मां कसम। सरकार का ही एक ऑफिशियल ऐप है जिसने इस पूरे प्रोसेस को इतना आसान बना दिया है कि ये काम अब सच में घर बैठे ही हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे करना कैसे है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल आधार ऐप डाउनलोड करना होगा। अपना आधार नंबर भी हाथ में तैयार रखिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, आपका पुराना रजिस्टर्ड सिम कार्ड उसी फोन में एक्टिव होना चाहिए जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बिना आप प्रोसेस शुरू ही नहीं कर पाएंगे। और जाहिर है, एक कैमरे वाला स्मार्टफोन तो चाहिए ही। ऑलराइट, तो अब जब सारी तैयारी हो चुकी है तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐप को सेटअप और वेरीफाई करना होगा। तो जैसे ही ऐप डाउनलोड हो जाए उसे खोलिए और रजिस्टर माय आधार पर जाइए। अपना आधार नंबर डालेंगे और इसके ठीक बाद ऐप आपके पुराने रजिस्टर्ड नंबर को वेरीफाई करने के लिए एक SMS भेजेगा। और यहीं पर उस पुराने सिम का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे ही आपका पुराना नंबर वेरीफाई हो जाता है, अगला स्टेप आता है एक सिक्योरिटी चेक का, जो है फेस स्कैन। बस ऐप में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन्हें फॉलो करते हुए अपने फोन के कैमरे से अपना चेहरा स्कैन कर लीजिए। और एक बार फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया तो बस आपको ऐप के लिए एक 4 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट करना होगा। इसे याद रखिएगा क्योंकि ये आपके ऐप का पासवर्ड है। बहुत बढ़िया, तो पहला हिस्सा तो हो गया। अब आते हैं मेन काम पर, यानी अपना नया फोन नंबर दर्ज करने और उसे वेरीफाई करने पर। ऐप में लॉगिन करने के बाद आपको अपडेट माय आधार सर्विस ढूंढनी है। उस पर क्लिक करेंगे तो फोन नंबर अपडेट का ऑप्शन दिखेगा। बस अपना नया मोबाइल नंबर डालिए और उस पे जो OTP आएगा उससे उसे वेरीफाई कर लीजिए। बस हम प्रोसेस के आखिर में पहुंच ही गए हैं। रिक्वेस्ट को फाइनल करने के लिए अब बस 2 आखिरी काम बाकी हैं, एक और वेरिफिकेशन और एक छोटी सी पेमेंट। अब सिक्योरिटी के लिए ऐप एक बार फिर से आपका फेस ऑथेंटिकेशन करेगा। ये बस इस बात को पक्का करने के लिए है कि ये बदलाव आप ही कर रहे हैं, कोई और नहीं। इस पूरी ऑनलाइन सर्विस के लिए आपको 75 रुपए की एक छोटी सी फीस देनी होगी। ये पेमेंट भी आप सीधे ऐप से ही ऑनलाइन कर सकते हैं। तो पेमेंट तो हो गई। अब आप सोच रहे होंगे आगे क्या? चलिए देखते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट कैसे प्रोसेस होती है और इसमें कितना टाइम लगता है। तो कितना टाइम लगेगा? जवाब है 7। जी हाँ, आपकी रिक्वेस्ट को पूरा होने में करीब 7 दिन लग जाते हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपकी 75 रुपए की पेमेंट प्रोसेस होगी, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपका नया नंबर आधार से लिंक हो जाएगा। और हाँ, जैसे ही ये काम पूरा होगा आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। और यही तो इस पूरे प्रोसेस की सबसे अच्छी बात है, सुविधा। इस जरूरी काम के लिए अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ घर बैठे बैठे हो जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है ना? जब टेक्नोलॉजी किसी प्रोसेस को इतना आसान बना सकती है तो सोचिए भविष्य में और कौन-कौन सी मुश्किल सरकारी सेवाओं को इसी तरह सिंपल किया जा सकता है। सोचने के लिए बड़ा अच्छा सवाल है।